उनको भी मैं जय मसीह बोलती हूँ। और जब कभी आप लोग देखते हैं तो वचन सुनते हैं और मैसेज को पूरा सुनते हैं तो अच्छा कमेंट करें, बताएं ताकि हमें और भी सुधार मिल सके। क्योंकि जो बोलता है उसको उतना ज़्यादा पता नहीं रहता है, परंतु सुनने वालों को है ना पता होता है। तो हम कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ सबसे होती है, परंतु आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से देखेंगे यीशु मसीह के बारे में कि पूरी दुनिया जानता है कि यीशु आया है ना, चाहे वो कोई भी तबके के लोग हो, इंसानियत का मैं बात कर रही हूँ। सब जानते हैं कि यीशु आया और बहुत कम लोग जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है ना। बहुत कम लोग हैं। हम लोग जैसे जान गए हैं ना कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और वो स्वर्ग पर चला गया और वो फिर लेने आ रहा है। हम लोग जो विश्वास करते हैं, मसीह लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, बाकी उद्धार नहीं पाए हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उन लोग गौर नहीं करते। लेकिन आज हम देखेंगे कि यीशु आया, ये 1,00,000% है कि यीशु आया, क्रूस पर बलिदान हुआ है ना। पहली बात, यीशु जन्म लिया। दूसरी बात, क्रूस पर बलिदान हो गया। तीसरी बात, कब्र में डाला गया और वो कब्र से ही जी उठा। हालेलुया। आप सब विश्वास करते हैं ना, सच है ना। और ये बात बिल्कुल बाइबल कोट करती है मेरे प्रियो। हम बाइबल के बाहर नहीं जाएंगे, परंतु हम बाइबल में ही से देखेंगे यीशु आया। और हम एक और हम चौथा पॉइंट में जाते हैं, एक और विश्वास करते हैं कि यीशु दोबारा आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हमारा आज का मैसेज रहेगा कि यीशु आया, क्रूस पर मरा, कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा और चौथा बार वो दोबारा आएगा, आने वाला है। और वो कब आएगा, कैसे आएगा मेरे प्रियो? कब आएगा हम ये नहीं जानते, कैसे आएगा ये हम जान सकते हैं। वो कैसे आएगा? गुप्त में आएगा वो, है ना। हालेलुया। गुप्त में आएगा। और जब यीशु आएगा तो जो पहला तुरही फूके जाएगी और जो उसकी सब सुनेगी वही जाएगा। हालेलुया। सच है ना ये बात? बिल्कुल सच है मेरे प्रियो। सब लोग नहीं जा सकते। गुप्त रैप्चर, प्री रैप्चर होगा, उसमें यीशु का जो दुल्हन है, जो यीशु मसीह के वचन में जो तैयार है वही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। और जो उसका आवाज नहीं सुनेगा वो छोड़ दिया जाएगा। हम उस डाकू को याद करते हैं और जानते हैं मेरे प्रियो, और हम वैसे ही तैयार हैं। उसने बात के बातों को याद किया, लेकिन यीशु ने तुरंत किया। हालेलुया। डाकू ने एक ही शब्द कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लेकिन यीशु ने कहा शाबाश बेटे, तो ये बात पर विश्वास कर लिया मेरे जीवित होने का और परमेश्वर का पुत्र है बोल के तूने विश्वास कर लिया, इसलिए तू क्या करेगा? आज ही मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज हम जो एक गाना गा रहे थे, वो गाना सच में अद्भुत था कि यीशु अपने सारे गुनहगारों के लिए यीशु ने अपना खून बहाया। जानवर का भी मांस लहू होता है, परंतु जानवर गुनाह नहीं करता है, लेकिन गुनहगार तो मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देकर उसके पवित्र लहू को इस पृथ्वी पर बहा के हम जैसों मूर्खों को उसने चुन लिया। और हम जब हमारे उन कामों को देखते हैं जो किसी रीति से माफी लायक नहीं रहता है, और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तब हमको पता चलता है कि बाप रे, हम तो इतना गुनाह कर बैठे थे, लेकिन यीशु ने हमें अपनाया है। यीशु खुद ही कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो आज हम ये 4 मुद्दे पर देखेंगे मेरे प्रियो यीशु मसीह के बारे में। यीशु आया, क्रूस पर मरा, कब्र में डाला गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो चौथी बार फिर हम ये चौथी पॉइंट ये देखेंगे कि वो फिर दोबारा आने वाला है। एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए, मन फिराने के लिए
और यीशु को अपना प्रभु मानने के लिए ये चारों चीजों को अप्लाई करना पड़ता है कि नहीं? हालेलुया। ये 4 बात एक व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो वो अपने जीवन का सारे गुनाहों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति के मतलब ये नहीं कि हमें बीमारी नहीं आएगी, है ना, बीमारी दुख सब कुछ होगा, लेकिन हम वो मुक्ति पा गए जिस मुक्ति को पाना असंभव था। और आज कई लोग हैं जो मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन को खो बैठे हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब यीशु मसीह के मृत्यु के बाद हम वो मुक्ति को अपना लिए हैं। और ये 4 बातों को हमने कवर कर लिया है, विश्वास कर लिया है। जब हम इन 4 बातों को विश्वास कर लिए तो फिर अब भयभीत होने का क्या जरूरत नहीं है ना, कि हम अब यीशु हमारे जीवन में आ गया और हम इन बातों को विश्वास कर लिया तो अब हमें भयभीत होने का जरूरत नहीं है, परंतु हमें विश्वास करने का जरूरत है। तो आइए मेरे प्रियो, हम समय ना गंवाते हुए हम पहला पॉइंट पर जाएंगे। यीशु आया और हमें वचन मिलता है कि लूका का पुस्तक उसका 2 अध्याय नहीं, यूहन्ना का पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 वचन। हाँ पढ़ो। यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 वचन। और वचन देवधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया जी। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ, जैसे पिता के इकलौते की महिमा जी। 15 भी पढ़ देंगे। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, हाँ, और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जी। हालेलुया। यीशु आदि, यीशु अंत। हालेलुया। आज हमने गाना गा रहे थे ना, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। ये वचन कोट करता है और ये पक्का प्रमाण हमें देता है कि यीशु देहधारी हुआ। हालेलुया। देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हम कौन था? हम मनुष्य वो जीवित परमेश्वर के पुकार को नहीं सुने, उस जीवित परमेश्वर के आज्ञा को हमने नहीं माना और क्या किया, किसी थर्ड पार्टी का बात को सुनकर हम क्या हो गए, वो अद्वितीय परमेश्वर को भूल बैठे और हमने पाप कर बैठा। हमारे आदि माता जिसने अदन के वाटिका में पाप किया मेरे प्रियो, और वही पाप मनुष्य के अंदर राज करने लगा। आज भी राज करता है, ऐसा नहीं है कि वो राज नहीं करता। पाप आज भी राज करता है। जो लोग ये 4 चीज पर विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु आया और क्रूस पर मारा गया, कब्र में दफनाया गया और वो तीसरे दिन जी उठा और वो फिर लेने आएगा, ये बात अगर लोग नहीं मानते हैं ना, उन लोगों के अंदर पाप राज कर रहा है। लेकिन हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वचन बताती है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हम जब हमारे बीच में डेरा किया मेरे प्रियो, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना विशाल परमेश्वर है कि वो मनुष्यों को कितना हद से प्रेम किया और वो मनुष्यों के लिए अपने आप को दे दिया, वो देहधारी रूप कर लिया। ऐसा होता कि भाई परमेश्वर साक्षात ऊपर से तो उतर आता है ना दुश्मनों को खत्म करने के लिए, लेकिन उसने मनुष्यों का स्वभाव में आया, 100% मनुष्य बना और 100% परमेश्वर होकर भी उसने मनुष्य बना। तो ये वचन हमें बताता है कि यीशु आया, देहधारी हुआ। और हम एक वचन और देखेंगे, ये वचन हमें बताती है कि यीशु आया, देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। 15वां वचन कहता है कि यूहन्ना इसमें गवाही दे रहा है कि यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये लास्ट चांस भविष्यवक्ताओं में से लास्ट चांस था
जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मिला था यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। उन जमाना में ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो पूरा गवाही दे के उसके वर्णन करके वो पूरा कर दिया, लेकिन वो हमें सौंप गया। अब कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा के बाद हम लोग हैं ना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सुसमाचार सुनाया यहूदी लोगों के बीच में, और वही सुसमाचार हम अन्य जातियों को मिला। और जब हम अन्य जाति उस सुसमाचार को कबूल लेते हैं तो फिर हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम दूसरों को सुनाएं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जिसने कब्रों में रह रहा था, है ना, और वो अपने लोगों को भी नहीं पहचानता था, ना तो किसी चीज को नहीं पहचानता था। वो उसके अंदर 7,000 दुष्ट आत्माएं थी। वो जवान लड़का था। सोचिए, वो जो वचन में आया, परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ, यीशु उसको गवाही बोलने के लिए बोला, और यीशु खुद जैसे सामरी स्त्री के लिए उसने पैदल चल के गया, वैसे ही खुद उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए उसने पार किया कि नहीं? दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति था उस पार और यीशु था इस पार। और वो जाता है और फिर बोलता है, तब जाके वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है और भला चंगा खड़ा रहता है। तो सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में यीशु मसीह का वचन राज करता है। जैसे पाप आदम के द्वारा राज किया, वैसे ही दूसरी आदम मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन मनुष्यों के ऊपर राज कर रहा है कि नहीं? लेकिन हम मनुष्य उसका राज्य को नहीं समझ पाते, हम मनुष्य उसके अनुग्रह को नहीं पहचान सकते, परंतु जिन्होंने पहचाना उसने अपना जीवन बदल लिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यीशु आया, देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, ये अच्छी बात है। और हम दूसरी बात हम और देखेंगे कि क्रूस पर बलिदान हुआ। बहुत कई लोग हैं जो बोलते हैं कि यीशु बलिदान नहीं हुआ, यीशु नहीं मारा गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी, अगर यीशु नहीं मरता, क्रूस पर बलिदान नहीं होता, तो आज मनुष्य जाति जिंदा ही नहीं रहता। क्योंकि इतना दंड था ना कि उस दंड को भोगने के लिए या उसको झेलने के लिए मनुष्य के अंदर ताकत ही नहीं था। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, हम जाति धर्म पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं। यदि किसी के अंदर मानव स्वभाव है तो वो सारे मानव जाति के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, लहू लुहान हुआ और उसका लहू बहाया गया। वो किसी और के लिए नहीं, परंतु मनुष्य जाति के लिए उसका लहू बहाया गया। हम दूसरी वचन की ओर जाएंगे, लूका 2:11 हमारे बीच में निकाल के पढ़ देंगे कि यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। और पहला पत्रस 2:24, लूका का पुस्तक 2:11 कि यीशु बलिदान हुआ। लूका 2:11 जी। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हाँ, और यही मसीह प्रभु है। जी। 12 भी पढ़ दीजिए। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया। जी। आकाश परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। आमीन। हालेलुया। ये बात हमें बताता है मेरे प्रियो, और उसका सुसमाचार और यीशु आया, ये बात उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने बहुत दुख उठा रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए हम व्यवस्था के कोई भी बातों में हम अभी विश्वास नहीं करते हैं कि हम व्यवस्था के बातों को फॉलो करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा, है ना। व्यवस्था तो वो थी जिसने मनुष्यों को झेलना बहुत कठिन था। इसमें हमने देखें कि लूका 2:11 में 11-12 में कि
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मसीह का नाम क्यों लिया? मसीह का इंतजार वो यहूदी लोग कर रहे थे, है ना। पहला चुना हुआ, पहला बुलाया हुआ लोग यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के निज परिजन यहूदी लोग हैं, और इसीलिए मसीह प्रभु वो लोग का मसीहा का इंतजार था। लेकिन स्वर्गदूत यहाँ आकर गड़रियों को उन्होंने वो दे रहा है, संदेश दे रहा है। सोचिए, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत उसका जन्म होने का बहुत लोगों को था भी इंतजार और बहुत लोगों को नहीं भी था। परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो बालक उत्पन्न होगा। भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो, लेकिन उसको लोग नहीं जान रहे थे। पर यहाँ पर जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत गड़रियों के पास आकर कहते हैं, क्यों उन्हीं के पास गए? क्योंकि सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा अगर दुख उठा रहे थे तो वो गड़रिये लोग थे। एक मनुष्य जाति का पाप क्षमा होने के लिए एक ऐसे सुंदर मेमना को तैयार किया जाता था जिसमें ना दाग, ना धब्बा, ना रोग, ना चितकबरा, ना कुछ नहीं, ना लंगड़ा, ना लूला, ना बहरा, ना काना, कुछ भी उसके अंदर दोष नहीं पाया जाता था। इस बात का गवाह गड़रिये लोग हैं और स्वर्गदूत भी है। इसीलिए सबसे पहले राजा महाराजा के पास तो गया नहीं स्वर्गदूत, लेकिन उन गड़रियों के पास गया और कहा, देखो तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मेरे प्रियो। और गड़रिया लोग उस दिन से उनका कठिन सेवा, जो परिश्रम, जो सुंदर मेमना का इंतजार होता था, उसके लिए जागना उन्होंने बंद कर दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। तो ऐसा मेमना हमारे लिए जन्मा जिसमें ना दोष है, ना तो कोई धब्बा है, ना काना है, ना लंगड़ा है, ना बहरा है, ना गूंगा है, ना कुछ नहीं है। बिल्कुल एक परिपक्व और एक ऐसा शरीर बनकर यीशु धरती पर आया जो मनुष्यों के पापों को छुड़ाने के लिए, मनुष्यों के लिए बलिदान हो गया। और ये गड़रिया लोगों का खासियत और उनका ईमानदारी इतना ज़्यादा था ना उस जमाना में कि उन्होंने रात भर नहीं सोते थे। क्योंकि राजा का जब बलिदान हुआ करता था, याजक के पास बलिदान करने के लिए लेके जाते थे, तो याजक वहाँ जाने के बाद चेक करने के लिए नहीं देता था। पहले से ही लोगों को बोल दिया करता था कि उसको पूरा चेक करके लाना है कि उसके अंदर कोई दोष ना हो, कोई चितकबरा, धब्बा, दाग ना हो, तब जाके मनुष्यों का पाप क्षमा होगा। और जिन्होंने पाप करते थे वो मेमने के ऊपर हाथ रखते थे और उनका ये विश्वास था कि मैंने जो पाप किया वो मेमने के अंदर गया और मेमना मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया। और कितने मेमने कट गए, कितने मेमने कट गए वहाँ पे, तब भी मनुष्य जाति का पाप नहीं छुटकारा पाया। बलिदान होता था, पाप करते थे, बलिदान होता था, पाप करते थे। हालेलुया। यही होते होते मेरे प्रियो कई सदी मेरे को लगता है निकल गया। और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब भेजा तो गड़रियों के पास आकर स्वर्गदूत ने बताया, क्योंकि वो मेमना रात में जो जन्म होता था ना, उसी को जमीन में गिरने नहीं देते थे, वो तुरंत उठा लेते थे बलिदान वाला मेमना। और जो चेक करते थे सब कुछ अच्छा रहता था उसको अलग कर देते थे, और जिसमें चितकबरा हो और कोई टेढ़ा मेढ़ा होता था उसको उसी के पास छोड़ देते थे। ये कठिन परिश्रम था। तो आजकल मसीह यीशु का लहू बह चुका है मनुष्य के लिए। आज नए नियम के कलीसिया को परमेश्वर सब कुछ परिपक्व करके दे दिया है और यीशु आ गया है, बलिदान हो चुका है। तो हम और कौन सा तपस्या करेंगे? हमारे लिए कोई तपस्या नहीं है, केवल एक ही है जो हमारे हृदय का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं और जो गवाही हमें मिला है वो गवाही हम दूसरों को सुनाएं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज्य और ये है परमेश्वर के योजना। और हम देखते हैं पहला पत्रस 2:24, एक वचन और देखेंगे। पहला पत्रस 2:24 जी।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जी। जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आगे क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमेन, हालेलुया। वो अध्यक्ष प्रभु यीशु मसीह। और ये क्या बोलते हैं, पहला पत्रस का पुस्तक नए नियम में आता है ना। और नए नियम के कलीसिया के लिए पौलुस, जिसने भी लिखा होगा, पौलुस लिखा है, पत्रस का पत्री, पत्रस लिखा ना, पत्रस का पत्री। पत्रस इस बात को डिक्लेयर करता है कि आप ही उसने हमारे पापों को लिए क्रूस पर चढ़ गए। पढ़िए तो भैया एक बार निकालिए, वही पहला पत्र 2:24, पहला पत्र 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जी। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हमारा पापों को भला लेकर कैसे क्रूस में चढ़ जाएगा? जब यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने से पहले जो चोरी करता उसको भी क्रूस में लटका देते थे, जो बलात्कारी था उसको भी क्रूस में लटका देते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिन्ह है मेरे प्रियो, लेकिन इसको मनुष्य गौर नहीं करता है। मनुष्य का स्वभाव ही एक ऐसा है कि असली को दूर कर देता है और नकली को अपना लेता है। लेकिन ये दो डाकुओं का उदाहरण हमारे लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कि चोरी करेगा इंसान, क्रूस में चढ़ाया जाएगा, बलात्कार करेगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए यीशु सारे लोगों के लिए और सारे पापों के लिए, हमारे दुखों के लिए, उसने हमारे दुख के लिए भी शांति दिया और पापों के लिए भी वो मुक्ति दिया। इसीलिए यीशु मुक्तिदाता है। तो पत्रस का पुस्तक में हमें ये मिलता है कि उसने क्रूस पर चढ़ाया गया। और मैं बाकी लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे प्रियो, आप लोग अगर कभी भी सुनते हैं तो इस बात को गौर करें। और आजकल बहुत सारा साधन है, आप लोग को सही समझ नहीं है तो आप लोग अपना मोबाइल में टाइप कर सकते हैं और यीशु मसीह का परिवार आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बताएगा, बाइबल में लिखा है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। वो अपने पाप के लिए नहीं, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और हम दूसरी बात देखें कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए। और हम तीसरी बात देखते हैं कि यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, चला गया। मरकुस 16 का 6-7 हम इस बात को देखेंगे कि यीशु जी उठा। ऐसे तो दर्जनों वो है, वचन है कि यीशु ने जी उठा, मरकुस 16 का 6-7। जी। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जी। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। जी। क्या हुआ? यहाँ यीशु जी उठा। कब्र में कौन गया है? मरियम और मगदलीनी, वही गए हैं ना। स्वर्गदूत इनको बोलता है, किनको? इन महिलाओं को, कि यीशु जी उठा है। पढ़िए तो भैया फिर से। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जहाँ उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। जी। यहाँ हम एक
1 में देखते हैं तो यह हेडिंग में देखते हैं मरकुस 16 का फर्स्ट में हेडिंग में, तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु का पुनरुत्थान। तीसरा दिन हो चुका था, यीशु को कब्र में डाले गए और यहाँ पे लोग यीशु के साथ ये महिला लोग रहते थे, लेकिन ये व्यवस्था के अनुसार तीसरा दिन लेप लगाया जाता था, पुनरुत्थान जिसको माना जाता है। और आज भी जाने अनजाने में कई लोग पुनरुत्थान दिवस को मरने के बाद 3 दिन में क्रियाक्रम करते ही हैं, लेकिन अलग रीति से करते हैं। लेकिन हम मसीहों के लिए मेरे प्रियो ये बहुत बड़ा एक विजय का कारण है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, और वो जब हम सब के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा गया, तो अगर वो जीवित हुआ है तो हम सबके जीवित रहने का कारण भी है। हालेलुया। जो उद्धार पाए हैं उनके लिए और जो नहीं उद्धार पाए हैं उनके लिए भी उसने जीवित हो गया। देर सवेर उन लोग उद्धार पाएंगे, या फिर यीशु का नाम सुनकर उन्होंने विश्वास कर लिया तो उनका उद्धार हो गया, नहीं तो अगर नहीं माने तो उनका खुद का ही चुनौती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं मरियम मगदलीन को, उन्होंने वहाँ पर गए और इनको भी स्वर्गदूत ने आके क्या बोलता है, संदेश देता है। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो कैसे जानेगा भाई वो लोग, क्योंकि वो लोग यीशु के स्वर्गदूत थे, यीशु के साथ जान रहे थे, परमेश्वर का स्वर्गदूत थे, उन्होंने यीशु के बारे में जानते थे। और जब 40 दिन यीशु ने उपवास रखा था और परखने वाले ने परखने के लिए खड़ा हो गया, तो जैसे कि यीशु जीत गया, वचन से जीत गया, तो ये स्वर्गदूत आके क्या करे, उसको सेवा टहल करने लगे कि नहीं। हालेलुया। तो यीशु का स्वर्गदूत यहाँ पे भी उन लोगों को बता रहे हैं कि चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। किसी मनुष्य को पता नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन स्वर्गदूतों को पता था और उन्होंने आके संदेश दिया। लेकिन जब से 5 मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने अपने चेला लोगों को दिया, चेलों का स्थापना किया, तब से कोई स्वर्गदूत नहीं आता है ना। अगर कोई बोलता है हमें स्वर्गदूत ने बताया, तो ये दूसरा आत्मा का काम है, ये स्वर्गदूत का काम बिल्कुल नहीं है। जब यीशु मसीह का सेवा पूरे हो गए, वो जी उठे और ये सब गवाही हो चुका, और लोगों को, चेला लोगों को सौंप दिया। परमेश्वर ने कहा कि जैसे परमेश्वर से प्रार्थना भी किया कि पिता, जैसे तूने मुझे अपने वचन सौंपा, वैसे मैंने भी इन लोगों को इस वचन को सौंप दिया हूँ। हालेलुया। लेकिन इस वचन को मसीह लोग नहीं जानने का कारण आज वो कई स्वर्गदूतों का इंतजार करते हैं, और इस वचन को नहीं समझने का कारण वो कई भविष्यवक्ताओं का पैर पकड़ के बोलने लगते हैं कि हमारे लिए भविष्यवाणी करो। भैया, भविष्यवाणियाँ जिस समय थे उस समय थे, लेकिन अब यीशु मसीह वही भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को पूरा करने के लिए आया था और पूरा करके चला गया। और हमें क्या करना, विश्वास करना है बाइबल के वचन के अनुसार, और हमें देखना है कि हम कहाँ हैं। तो स्वर्गदूतों ने सुसमाचार दिया लोगों को, जब तक उनकी आंखें नहीं खुली थी, जब तक उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला था। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा का दान मनुष्य को मिल गया और वो ये बातों को जान गया, उस दिन से कोई स्वर्गदूत नहीं आता है। इसीलिए तो नहीं तो अगर स्वर्गदूत आते ही रहता, लोगों को सुसमाचार सुनाते ही रहता, तो फिर मेरे प्रियो 5 मिनिस्ट्री हमारे लिए नहीं था, है ना। चेला स्थापना करो या सुसमाचार सुनाओ, ये बिल्कुल नहीं होता। यीशु ये बात को कहते ही नहीं। लेकिन अब हमारे नए नियम के कलीसिया में मेरे प्रियो, हमें खुद उसका राजदूत बनकर जाना है, हमें खुद उसके राज्य के प्रचारक बनकर जाना है और सुसमाचार सुनाना है। तो मैं कहना चाह रही थी, हमारा जो चौथा पॉइंट में ये तीसरा पॉइंट है कि यीशु आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये जी उठने का गवाही स्वर्गदूत आकर लोगों को देता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और हम एक और पढ़ेंगे
मरकुस 16, इसको तो पढ़ चुके हैं ना, मरकुस का पुस्तक इसका 16 का 6-7, और रोमियो का पुस्तक 1 का 14, और प्रेरितों का काम 1 का 8। ये 2-3 वचन और रह गए हमारे पास। रोमी 1:14 जी, रोमियो का पुस्तक जी, रोमियो का पुस्तक 1:14। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। आमीन। कौन है ये? पौलुस है। सुसमाचार किसको दे रहा है? अन्य जातियों को। यहूदियों से ये इन्होंने शुरू किया। पौलुस अन्य यहूदियों से ही निकला और यहूदी था, और यहूदियों को इसने सुसमाचार सुनाया। अगर जो सुन गया वो ग्रहण कर लिया, और जो नहीं सुना तो इन्होंने सुसमाचार को लेकर कूद पड़ा। कहाँ पर? जैसे स्वर्गदूत गड़रियों के पास कूदे, जैसे मरियम मगदली के पास वो आए, स्वर्गदूत आए ना, सुनाए सुसमाचार, वैसे ही ये पौलुस यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार लोगों को दे रहा है। रोमियो 1 का 14 में, यहाँ पर हमने पढ़ा 14-15 ना जी, 14-15 में हमने पढ़ा, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह अगर नहीं आता, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं होता, यीशु जी नहीं उठता, तो ये सुसमाचार ही नहीं बनता। और सुसमाचार का शुरुआत अगर किया है तो स्वर्गदूतों ने किया है। और हम एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों का पुस्तक उसका 1 का 8, क्योंकि इधर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने लोगों को दे दिया था और सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक कर दिया था। प्रेरितों का 1 का 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जी, जब स्वर्गदूत आए, लोगों को सुसमाचार दिए, और जब पवित्र आत्मा लोगों के पास आया तो ये खुद ही सुसमाचार सुना रहे हैं। पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। हम प्रेरितों का पुस्तक 9 में देखते हैं ना, तो पौलुस एक साधारण व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था, और वो यीशु मसीह के सुसमाचार पर बहुत गुस्सा करता था। वो नहीं चाहता था कि हमारा जीवित परमेश्वर का अनादर हो, क्योंकि वो व्यवस्था का मानने वाला था, जानने वाला था, और व्यवस्था में लिखा था कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। इसीलिए पौलुस को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग परमेश्वर के व्यवस्था से वंचित होकर किसी और को परमेश्वर ना माने। और यीशु ये दावा करते थे, ये यीशु के साथ जो रहते थे उन लोग भी ये दावा करते थे, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का दान मिला था, उन्होंने कहा कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और यही बात को सुन के पौलुस को गुस्सा आया, दुख आया, और वो परमेश्वर की व्यवस्था को बचाने के लिए, मेरे प्रियो, वो क्या कुछ नहीं किया। और जब वो बदल गया तब वो जान गया कि सचमुच व्यवस्था का मानने वाला अनुग्रह को नहीं समझ सकते ना, नए नियम के अनुग्रह को नहीं समझ सकते। 9वां अध्याय में उसका हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद वो सुसमाचार के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पे प्रेरितों का पुस्तक में 1 का 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सारे जगत में ना, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या हो जाओगे? मेरे गवाह होगे। पहला गवाह स्वर्गदूत, दूसरा गवाह यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और तीसरा गवाह हम सब। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम तीसरा गवाह हम सब हैं यीशु मसीह का, जो आया और क्रूस पर बलिदान हुआ और स्वर्ग में तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ा गया। और पवित्र आत्मा जैसे मिल गया तो लोग सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साहित हो गए। और आज कई लोगों को देखते हैं कि सुसमाचार के चलते अपने जीवन को उन्होंने नाश कर बैठा है। एक वचन हम और देखेंगे मेरे प्रियो, इफिसियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10।
इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय 9 और 10। इफिसियों 14 का 4 का 9 10 4 का 9 10 जी। उसने चढ़ने उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? हाँ। केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था जी। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। जी। ये क्रूस पर चढ़ाए जाने का हम इसको टॉपिक थोड़ा सा अलग हो गया, अलग तो नहीं हुआ बट एक क्रूस में बलिदान हुआ, इसका गवाह है ये है ना कि वो क्या हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था। 10 को और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आमीन। जो पृथ्वी के निचले स्थानों में जो उतरा ना, कोई मनुष्य जाति नहीं जा सकता, कोई भविष्यवक्ता निचली जगह में नहीं गया, और भविष्यवक्ता जितने लोग मरे हैं वो भी ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक यीशु जब तक उनको आज्ञा नहीं देगा तब तक नहीं जाएगा। लेकिन भविष्यवक्ताओं से बढ़कर इन्होंने काम किया, इसीलिए यीशु परमेश्वर कहलाता है और ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। क्योंकि इफिसियों का पुस्तक 4 का 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं कि वो बिल्कुल उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, और क्या क्या चढ़ गया और सब कुछ परिपूर्ण कर दिया। तो अब मनुष्य के लिए कोई भी विधि बंधन नहीं है कि हम या फिर नंगा पैर चले या 80 दिन का उपवास रखें तो हम परमेश्वर को खुश कर सकेंगे, है ना? ऐसा नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ पूर्ण कर दिया है, क्रूस में चढ़ गया, जी उठ गया और जिंदा हो गया, और लोगों को सुसमाचार मिल गया। एक वचन हम और देखेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका तीमुथियुस का पुस्तक, पहला तीमुथियुस 6 का 6-7। पहला तीमुथियुस से दूसरा है, देखिएगा जी। पर पहला तीमुथियुस 6 का 6-7 पर संतोष सहित नहीं, दूसरा तीमुथियुस देखिए तो नहीं है ना? हाँ, तो इसी को पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। जी। जैसे यीशु मसीह ने आते समय बहुत कुछ लेकर आया मनुष्यों के लिए ना, और जब मनुष्य पैदा हुआ तो मनुष्यों के लिए बाइबल बताती है ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह में और हमें फर्क है। तो अभी ये कई लोग क्या करते हैं, मनुष्यों को ही बाबा बना देते हैं, और मसीह समाज में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य को उन्होंने ज़्यादा गुरु मानने लगते हैं। लेकिन ये पहला तीमुथियुस का 6-7 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर कुछ भी नहीं लाया है जो कुछ लेकर जाएगा। यीशु मसीह आया था, वो मनुष्यों के लिए उद्धार, आशीष, छुटकारा, चंगाई सब कुछ लेकर आया। लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पर है, मनुष्य जब पैदा हुआ तो वो कुछ भी नहीं लेके आया, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, ना कुछ लेकर जा नहीं सकते। केवल अगर सुसमाचार हम मसीह यीशु में रहकर हम करते हैं, और यीशु में रहकर सुसमाचार का पुस्तकों के द्वारा अगर हम लोगों को बताते हैं और फिर उनका आत्मा बच जाता है, तो यही हमारा धन है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक वह सेवा दिया है जो याजकों को मिला गया था। याजकों के लिए अलग से वस्त्र हुआ करता था, याजकों के लिए अलग से स्थान हुआ करता था, उनके लिए एक दिन ठहराया जाता था। परंतु हमारे लिए हर दिन, हर समय, हर वस्त्र,
सुहावना है परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी करने के लिए। हालेलुया। बदन ढकने से मतलब है, परंतु हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि वस्त्रों से, सफ़ेद वस्त्र पहनने से मन साफ होता है, नहीं होता है ऐसा। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु पर विश्वास करने से हमारा मन साफ होता है। हालेलुया। यीशु के 39 कोड़े खाने से हमारी बीमारी चंगे हो जाते हैं। यीशु के लहू बहाने के ही द्वारा मेरा पाप क्षमा हो गए, ये हम जानते हैं। तो मेरे प्रियो, आज उन लोगों के लिए मेरी मैसेज है, मेरा यह मैसेज है कि जो लेंथ डे मनाते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, हम लोग भी जब वचन का भेद नहीं जानते हैं तब तक हम भी वैसे करते थे, लेकिन उस समय इतना यूट्यूब फेसबुक का ज़माना नहीं था भी, तब भी हम वो नहीं किए थे। लेकिन अब वचन को पढ़ के हम लोग मैच्योर हो चुके हैं और हम वचन को जान चुके हैं, जैसे परमेश्वर ने मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया है। तो हमें किसी रीति से कष्ट नहीं उठाना है, क्योंकि यीशु का मृत्यु, यीशु का आना हमारे लिए मुक्त है, यीशु का मरना हमारे लिए मुक्त है, उसका जी उठना भी हमारे लिए मुक्त है। अगर चौथा पॉइंट में हम जाएंगे तो हमारे लिए भारी एक ही शब्द रहेगा जो हम उसके शब्द को नहीं सुनेंगे, वही हमारे लिए भारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक के हम देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कदम तक मेरे प्रियो हमको कुछ भी दुख उठाना नहीं है। किसी रीति से हमें कई बातों के ऊपर भयभीत होने का जरूरत नहीं है। अगर अब है तो चौथा पॉइंट को अगर हम नहीं माने, उसके अनुसार हम विश्वास नहीं किए, उसके प्रिय रक्षक के लिए हम तैयार नहीं रहे, तब ये हमारे लिए दुख के कारण हो सकता है। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो आज के जीवित वचन के लिए। और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इसको अच्छे गहराई से सुने होंगे, जाने होंगे, क्योंकि आप सब लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम यीशु पर हम सब लोग विश्वास किए हुए लोग हैं और हम जानते हैं कि यीशु दोबारा आएंगे। लेकिन हम ही नहीं बल्कि सब लोग जानता है कि यीशु आएगा, लेकिन किस रीति से आएगा इसी को नहीं जानता है। लेकिन हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यीशु गुप्त में आएगा। जैसे बिजली इस छोर में चमकता है और उस छोर तक भी दिखाई देता है, और तुरंत इधर भी चमकेगा उधर भी चमक जाता है, वैसे यीशु का आना होगा। वो उसका तुरही फूके जाएगी और वो तुरही परमेश्वर की होगी, जिसका आवाज़ नए नियम के कलीसिया को सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्नति जो कलीसिया कर पा रही है यीशु के राज्य के लिए और यीशु के पथ चिन्हों में चल रही है, उसके राज्य का प्रचार कर रहा है, उन लोगों के लिए होगा। प्रिय रक्षक मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। 40 दिन के फास्टिंग करने के बावजूद भी अगर हमें यीशु का सुसमाचार या यीशु का प्रिय रक्षक का आवाज़ अगर नहीं सुनाई दिया तो हमारे लिए और भी कुछ दुख के कारण नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख है और हम हर लोग को, मनुष्य जाति को ना इसी चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो वचन रहा 4 पॉइंट पे हम कवर कर पाए। पहला, यीशु आया, सबको पता है। दूसरा, क्रूस पर चढ़ाया गया, वो भी सबको पता है। यीशु जी उठा और दोबारा आएगा, ये भी सबको पता है। लेकिन दोबारा आएगा वो कैसे आएगा, यीशु का द्वितीय आगमन कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता है। अगर बलिदान में भी बहुत कई कौम के लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं, लेकिन जितने लोगों ने जान गया है वो सचमुच बाइबल से खोज खोज के पढ़ें और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य समझें। क्योंकि सचमुच अभी हमने पढ़ा ना, संसार में कुछ भी नहीं लेके आए हैं जो कुछ लेकर जाएंगे। संसार में हमारे लिए इसलिए दिया गया है कि हम चोरी ना करें। ये जो चीज़ें हम लोग को अवेलेबल मिला भी है ना, परमेश्वर अपने दया से दिया भी है ना, तो हम लोग आलसी ना बने, चोरी ना करें, इसीलिए हमें ये सामान पर्याप्त मिला है। पर इन चीज़ों से हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता, इन चीज़ों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, इन चीज़ों से हमें स्वर्ग राज का मार्ग, ये चीज़ हमें नहीं बता सकता। केवल अगर बताता है तो यीशु का आया, यीशु का आना, यीशु का मृत्यु और यीशु का जी उठना, यही चीज़ है जो हमें अनंत जीवन के बारे में बता सकता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि आप लोग इन वचनों से वाकिफ होंगे, समझ पाए होंगे
और आइए आप लोग सब खड़े हो जाएंगे। आज का मैसेज को हम यहीं तक विराम